आज हम सत्य सनातन धर्म संस्कृति के एक बहुत महत्वपूर्ण आलोकित मार्ग का आपके सामने निरूपण करेंगे। इसका नाम है वास्तु शास्त्र। वास्तु शब्द संभवतः संस्कृत के प्रत्यय वास से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है बसंती प्राणिनो यत्रा इति वास्तु। जहाँ प्राणियों का एक शास्त्र विधि से निवास करने का नियम बने और प्राणी सकारात्मक ऊर्जा के साथ उसमें निवास करें, वह वास्तु शास्त्र है या विज्ञान है। शास्त्र क्या है? शास्त्र क्या है? जो हम पर शासन करें, हम पर नियम बनाएं। कोई भी शास्त्र एक वैज्ञानिक परिपाटी का ही रूप है। शास्त्र क्या है? जिसमें अन्वेषण, अध्ययन और उस सब के बाद जो निकले हुए परिणाम को एक सूचीबद्ध करता है, वह शास्त्र है। इसमें वास्तुशास्त्र का एक प्रमुख स्थान है। हमारे यहाँ सत्य सनातन पद्धति में 4 वेद हैं, उसके फिर 4 उपवेद हैं, 18 पुराण हैं और 16 शास्त्र हैं, जिसमें वास्तुशास्त्र का एक प्रमुख स्थान है। जरा हम विचार करें, आखिर इस ज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसका जन्म हुआ? क्योंकि ये तो निश्चित है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। संभवतः यदि हम इस बात की गहराई में जाएं कि यह शास्त्र का जन्म कब हुआ होगा, ये कितना पुराना है, ये कहीं ऐसा तो नहीं लोगों ने दिशा भ्रमित करने के लिए अभी नया नया चलन किया हो, बिल्डरों ने या किसी अन्य लोग ने अपने किसी लोभवश, स्वार्थवश, भयवश इस विद्या को जन्म तो नहीं दिया। तो इस विषय में मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यदि हम पीछे रामायण काल की तरफ चलें तो वाल्मीकि रामायण में कुब्जा मंथरा केकई को समझा रही है कि सेतु बंधो की कदरसा कल्याणी उच्छ्रते किम कर्ता यस्य असिन प्राप्ति कामना। वो कह रही है, हे कल्याणी उठिए, जब नदी पर जल प्रवाह हो जाए तो फिर उस पर बांध बनाने का कोई फायदा नहीं। तो यह समय आ चुका है, हे कल्याणी। केकई को कल्याणी वर्ड कहा, कल्याणी से उन्होंने उनको संबोधित किया है कि हे कल्याणी उठ और अपने 2 वचनों के अनुपालन के लिए जाकर कोप भवन में राजाओं को अपना कोप प्रदर्शित करो। तो इसमें स्पष्ट हो गया ना कि उस समय भी महलों में कोप भवन, कहाँ कोप अपना प्रदर्शित करना है। और जैसे ही राजा दशरथ को पता लगा कि उनकी प्राण प्रिया कोप भवन में गई है, तो उनमें आशंका प्रबलित हो गई। ये वाल्मीकि रामायण की बात थी। मैं आपको ये भी बता दूं, रामायण काल लगभग ईसा से 7200 वर्ष पूर्व, ये हमारे अनुसंधानों में या हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने ऐसा बताया है। तो लगभग ये 9265 वर्ष पूर्व ही इस श्लोक का आप वहाँ अर्थ समझ गए होंगे।
बहुत दूर नहीं, बाबा तुलसीदास ने जब रामचरितमानस जैसा पवित्र ग्रंथ लिखा तो उन्होंने एक जगह लिखा है कि माँ सीता अशोक वाटिका में, रावण ने अशोक वाटिका में क्यों रखा कि अशोक आओ मैंने नहीं अशोक, जहाँ रहने से शोक नहीं होता। वो तो चलिए एक मर्यादा के कारण ये सारी लीला हो रही थी, तो उन्होंने जगत जननी माँ भगवती को, माँ जगदम्बा को, माता सीता को अशोक के वाटिका में इसलिए रखा ताकि उनको शोक का कोई वातावरण ना मिले। तो माँ सीता कहते हैं, सुनो विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करो हर मम शोका। तो अशोक वाटिका ये भी आप यदि गहराई से जाएं तो लंकापति रावण, जो कई वेदों के ज्ञाता, कई विद्याओं के गाता, प्रकांड विद्वान था, उन्होंने माँ सीता को एक योजना के अंतर्गत अशोक वाटिका में रखा कि जगत जननी माँ को किसी प्रकार का शोक ना हो। दूसरी और महत्वपूर्ण दास तुलसी रामायण से ही ले लें कि जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में जटायु जी से मिले, गिद्ध राज जटायु से, तो उन्होंने कहा महाराज कि कोई आतताई माता सीता को लेकर दक्षिण की तरफ गया है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे जटायु, आप शरीर त्याग रहे हैं, मैं जीवन भी दे सकता था। यदि पिता श्री स्वर्ग में मिले तो उनको इस विषय का मत कहिएगा। तो जो दक्षिण दिशा में जानकी को लेकर गया है वो मेरे बाणों के माध्यम से दक्षिण दिशा में ही सिद्ध ही जाएगा और स्वयं पिताजी को अपना हाल सुनाएगा। इससे स्पष्ट है कि उस समय दक्षिण दिशा को भी